नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम महाकवि भास के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। यह महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध एवं सम्मानित कवियों में से हैं। संस्कृत साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र रूप में इनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, किंतु संस्कृत साहित्य के अन्य प्रसिद्ध महाकवियों एवं नाटककारों के समान ही महाकवि भास के जीवन वृत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार महाकवि कालिदास एवं शूद्रक के विषय में हमें अनेक किंवदंतियां प्राप्त होती है, उसी प्रकार महाकवि भास के विषय में भी कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कि ये जाति से धावक अर्थात धोबी थे, किंतु मम्मटाचार्य के अनुसार धावक राजा श्री हर्ष के समकालीन थे। इसलिए यह सत्य बात नहीं है कि ये धावक थे, क्योंकि हर्ष कालिदास से बहुत पश्चात अर्थात बाद के कवि हैं और भास कालिदास से पहले के कवि हैं। क्योंकि कालिदास ने अपनी मालविकाग्निमित्रम नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार से कहलवाया कि प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कवि पुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। अर्थात प्रसिद्ध यश वाले भास, सौमिल्य, कविपुत्र आदि महाकवियों के प्रबंधों का अतिक्रमण कर कालिदास की कृति का इतना अधिक सम्मान क्यों हो रहा है। इस कथन से यह प्रतीत होता है कि भास कालिदास से पूर्ववर्ती एवं लोकप्रिय नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे और कालिदास के पश्चात के कवियों ने भी भास के नाटकों का अत्यधिक सम्मान किया है। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में भास के नाटकों की उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया है और कहा है, सूत्रधार कृतारंभैः नाटकैर् बहुभूमिकैः स पताकैः यशो लेभे भासो देवकुलैर् इव। अर्थात भास ने अपने नाटकों में सूत्रधार से आरंभ भूमिका वाले तथा पताका से शोभायमान देवकुलों के समान अपने नाटकों से साहित्य जगत में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसी प्रकार राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में भास रचित नाटकों की अग्नि परीक्षा तथा स्वप्न वासव दत्तम का सर्वोत्तम नाटक स्वीकार किया है। यथा भास नाटक चक्रे अस्मिन् छेकै क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्न वासव दत्तस्य दाहको अभुन्न पावकः। इस प्रकार वाक्पति राज ने अपने प्राकृत भाषा का जो महाकाव्य लिखा है, गढ़ उवहो
उसमें ज्वलन मित्रम अर्थात अग्नि का मित्र कहा है भास को। प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध आलंकारिक जयदेव ने प्रसन्न राघव की प्रस्तावना में भास को कविता कामनी का हास माना है। तो इन विशेषणों से यह तो स्पष्ट हो ही गया कि प्राचीन काल में सर्वसाधारण के मध्य भास के नाटकों को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त थी। उनका प्रचार प्रसार सभी स्थानों पर था तथा उनके इन वृहत नाटक चक्रों में स्वप्न वासवदत्तम नाटक प्रधान था। एक दूसरी दंत कथा के अनुसार इन्हें धोबी बताते हैं तथा उनका ही नाम घटक करपर कवि कहते हैं, परंतु घट करपर का नाम राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी आया है, अतः वह कालिदास के समकालीन प्रतीत होते हैं। अतः इस दंत कथा को भी सही माना नहीं जा सकता। तीसरी दंत कथा के अनुसार एक बार भास एवं व्यास जी में प्रतिष्ठा के संदर्भ में झगड़ा हुआ। निर्णय के लिए दोनों के ग्रंथों को अग्नि में डाल दिया गया। भास के ग्रंथ अग्नि द्वारा नहीं जलाए गए, अतः भास की विजय हुई। इस दंत कथा से विद्वानों ने यह तथ्य निकाला कि भास कालिदास की अपेक्षा प्राचीन थे। संस्कृत साहित्य के इतने प्रसिद्ध तथा ख्याति अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त भास का नाम ही विद्वानों की सभा या उनके मध्य चर्चित था, किंतु इनके जो स्थितिकार जीवन वृत्त या ग्रंथों के विषय में लोगों को किंचित भी जानकारी नहीं थी। संस्कृत काव्यों नाटकों में इनके उद्धरणों के द्वारा ही भास के प्रसिद्धि के विषय में अनुमान किया जाता था। सौभाग्य से या ये कहो कि टी गणपति शास्त्री, पंडित श्री टी गणपति शास्त्री की खोज से स्वप्न वासवदत्तम आदि जो 13 नाटक हैं वो इन्हें प्राप्त हुए और इन्होंने त्रिवेंद्रम से प्रकाशित अनंत शयन ग्रंथमाला में लगभग 1913 में उनको प्रकाशित करवाया। पंडित श्री टी गणपति शास्त्री के अनुसार ये 13 नाटक भास रचित है, क्योंकि इन नाटकों की आकृति और प्रकृति में अत्यधिक समानता पाई जाती है। सभी की भाषा शैली एक जैसी मुहावरेदार और प्रांजल है तथा अपाणिनीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। सभी में एक ही सुंदर भाव है, भाव की है और उसकी प्राकारांतरता से पुनरुक्ति की गई है। नाटकों में प्रयुक्त पद्यों, श्लोकों में चरणों में समानता है, पात्रों के नामों में समानता है तथा सभी नाटकों में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग हुआ है तथा सभी नाटक नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः के नाटकीय निर्देश से ही प्रारंभ होते हैं। इनके नाटकों के भरत वाक्यों में भी
समानता है। ये सब 13 नाटक भास के हैं, इसको प्रमाणित करते हैं। भास के 13 नाटक उनको 4 प्रकार से विभाजित किया, जिनमें पहला उदयन कथा मूलक स्रोत। 4 कथा स्रोत में जो किया उसमें प्रथम उदयन कथा मूलक स्रोत, जिसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासवदत्तम आते हैं। दूसरा कथा स्रोत महाभारत मूलक है, जिसमें उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग ये ग्रंथ आते हैं। तीसरा कथा स्रोत रामायण मूलक, जिसमें प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक आता है। और चौथा व अंतिम कल्पना मूलक कथा स्रोत, जिसमें अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त आते हैं। महाकवि भास का जीवन वृत्त। भास के नाटकों के अध्ययन से विदित होता है, ज्ञात होता है या पता चलता है कि ये जाति से ब्राह्मण थे तथा उत्तर भारत के आदिवासी थे। इसके प्रमाण में स्वप्न वासवदत्तम और बालचरित का भरत वाक्य है। इन मतों की पुष्टि डॉक्टर पुसलकर और श्री ASP अय्यर तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। भास के नाटकों में अनेक देशों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें उत्तरी भारत की नदियाँ, पर्वत, नगर, रीति रिवाजों आदि का वर्णन बहुतायत से मिलता है, जिससे इन्हें उत्तरी भारत का होना माना जाता है। भास वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था के पूर्ण समर्थक थे। भास विद्वान, धार्मिक तथा सत्यवादी थे। ये स्वभाव से विनम्र, विनोदप्रिय तथा प्रतिभाशाली व प्रत्युत्पन्नमति थे। संलाप कला में कुशल, मनुष्य स्वभाव तथा प्रकृति सौंदर्य के प्रेमी और पारखी थे। भास का पारिवारिक जीवन सुखमय था तथा माता पिता और गुरु के प्रति भास हमेशा समर्पित रहते थे तथा कर्तव्य परायण थे। भास स्वयं भी कर्तव्य परायण पुत्र के पिता और साध्वी पत्नी के पति और संतान प्रिय पिता थे। संयुक्त परिवार प्रणाली के परिपोषक थे एवं देवता तथा यज्ञ संबंधी स्तोत्रों में आस्था रखते थे। वह गौ का सम्मान करते थे, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वे किसी राजा के राज पंडित थे, क्योंकि इन्होंने अपने राजा को राज सिंह शब्द से अभिहित अथवा संबोधित किया है। यह शब्द किसी व्यक्ति का नाम अथवा राज मात्र का बोधक हो ऐसा नहीं है, अपितु भास राजघरानों एवं राजकीय जीवन से अच्छे प्रकार से परिचित थे, अर्थात वह
राजघरानों और राजकीय जीवन में किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं उनकी बारीकियों के भी ज्ञाता थे। इसलिए भास को राजघरानों एवं राजकीय जीवन से सुपरिचित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताया। इनके नाटकों से आदर्शवादिता तथा राष्ट्रीय भावना व्यक्त होती है तथा ये न्यायप्रिय व स्वतंत्रता के पुजारी थे। अनेक शास्त्रों में निपुण तथा साहित्य शास्त्र में अगाध पांडित्य इन्होंने प्राप्त कर रखा था। इन्होंने अनेक शास्त्रों यथा वेद, इतिहास, पुराण, लोक कथाएं, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। रामकृष्ण के चरितों में उनकी भक्ति इस मत की पुष्टि करती है। इन विशेषणों के आधार पर कहा जा सकता है कि भास संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट अध्येता एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। आज इतना ही। अग्रिम क्लास में हम भास के नाटकों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। महाकवि भास यह बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत और बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के छात्रों के लिए विशेषकर आवश्यक है, क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम में है। महाकवि भास का स्वप्न वासवदत्तम नाटक बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है और संस्कृत साहित्य के विद्वानों का परिचय और उनकी कृतियों के विषय में बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए निर्धारित किया है। अतः इस वीडियो से बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों ही छात्रों का हित होगा। धन्यवाद।